हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो 70 लाख का जो कॉल सेलर है ये कौन है। एफआईआई का डेटा जो है यहाँ पे अजीबो गरीब जो है क्यों आ रहे हैं। काफी जो है वीकनेस की जो है यहाँ पे साइन मिले हैं ड्यू टू नॉन फॉर्म पेरोल डेटा। इस डेटा के आने के बाद यूएस मार्केट बिल्कुल वन साइडेड जो है गिर के बंद हुआ है। तो इस बेस पे हमारे जो बाजार हैं वो किस साइड ट्रेड कर सकते हैं, लेबल कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और हमारे 3 बेहतरीन स्टॉक, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे सेशन में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको इस टाइप की जो भी हमारी वीडियो आती है वो चैनल से मिस ना हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों स्ट्रेटजी हमने जो कि ऑप्शन की स्ट्रेटजी है, जो कि यूट्यूब की जो है बिल्कुल पहली वीडियो है, ऑप्शन चैन डेटा से जो है कैसे हम एक स्ट्रेटजी जो है रेडी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है और इसका कैसे यूज करना है। काफी अच्छी जो स्ट्रेटजी है, बहुत बेहतरीन वर्क करती है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिए, और अगर देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसका फीडबैक भी जरूर दें। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है डेटा को जानते हैं, जो कि हमारे एफआईआई डीआई एचएनआई के होंगे, जो कि पार्टिसिपेंट वाइज डेटा होते हैं बेसिकली, यानी कि एफएंडो में जो पोजीशन बनी है वो किसकी जो है क्या क्या बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जो है समरी में क्लाइंट की जो है समरी देखेंगे। इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट जो है लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल पे जो है शॉर्ट किया हुआ है, अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट किया है। इंडेक्स पुट को भी शॉर्ट किया है, ये भी क्वांटिटी अच्छी है। और स्टॉक फ्यूचर पे जो है लॉन्ग है। एफआईआई का डेटा देखिए दोस्तों, तो इंडेक्स फ्यूचर पे मात्र 3 डिजिट में पोजीशन है, 810 की सेलिंग है। इंडेक्स कॉल में देखिए तो मात्र 1000 क्वांटिटी जो है बाई किया है, और अगर पुट में देखेंगे तो 2000 क्वांटिटी बाई किया है। ऐसा बहुत जो है कम दिनों में देखने को मिलता है कि इतनी छोटी पोजीशन जो है एफआईआई की होती है, और ये डेटा जो आप देख रहे हैं बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं। इसलिए मैंने बोला है कि बहुत ही अजीबोगरीब डेटा, नहीं कि डेटा कुछ है ही नहीं है, इनकी कोई पोजीशन जो है बनी ही नहीं है, मतलब ये बिल्कुल नॉन एक्टिव हुए हैं। तो ऐसा क्यों? क्या बाजार किसी साइड में एक बड़ी मूव देने को रेडी हो रहा है? मे भी पॉसिबल है दोस्तों, थोड़ा सा कहना जो है जल्दबाजी होगी, लेकिन इस डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि एफआईआई थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में है। हालांकि उन्होंने कैश में अच्छी खासी सेलिंग की है, लेकिन एफएंडो में जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही कम होके आई है। स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे तो 16,000 की क्वांटिटी इनकी शॉर्ट है। अब प्रो का डेटा देखिए दोस्तों, प्रो का डेटा में देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे जस्ट 2000 क्वांटिटी शॉर्ट है, और कॉल पे देखेंगे तो 2,19,071 क्वांटिटी जो है इनके यहाँ पे लॉन्ग आते हुए दिखे हैं। और इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो 68,000 क्वांटिटी भी लॉन्ग है, और स्टॉक फ्यूचर पे देखेंगे तो 1297 क्वांटिटी लॉन्ग है। तो यहाँ पे इंडेक्स कॉल पे जो इनकी क्वांटिटी है वो अच्छी खासी जो है लॉन्ग होके गई है। और यहाँ पे अगर यूएस मार्केट से देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट से, तो सीधा अपोजिट साइन आता हुआ दिख रहा है। तो ये काफी जो है मार्केट को फंसाने वाली सिचुएशन है, या डायरेक्शन जो है न देने वाली सिचुएशन है, ऐसा जो है बिल्कुल कह सकते हैं। अब डीआई की पोजीशन देखिए दोस्तों, तो इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्टिंग है, कॉल में कोई पोजीशन नहीं है। इंडेक्स पुट में 1500 क्वांटिटी बाई किया हुआ है, और स्टॉक फ्यूचर में 2000 क्वांटिटी शॉर्ट है। ये दोस्तों जो डेटा था समरी का था, यानी कि उन्होंने क्या क्या जो है कारोबार किया। अब इन सबके बाद किसके किसके पास जो है क्या जो है होल्डिंग में डेटा है, क्या चेंज हो रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लेते हैं। तो क्लाइंट यहाँ पे इंडेक्स कॉल जो है 1,44,240 क्वांटिटी लॉन्ग लेके चल रहा है, यानी कि पहले से थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा की एक्मुलेट की है। इसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो जो हमारा डीआई है वो जो है 49,729 क्वांटिटी शॉर्ट करके चल रहा है इंडेक्स फ्यूचर पे, थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज की है। एफआईआई का डेटा देखेंगे तो वही है जितना पहले था, थोड़ा सा जस्ट स्लाइटली इंक्रीज हुआ, लेकिन सेल साइड है। प्रो देखेंगे तो पहले 3,000 क्वांटिटी लॉन्ग था, और अब जो है 79, यानी कि उन्होंने लॉन्ग को जो है काफी क्लोज कर दिया। क्लाइंट के पास देखिए इंडेक्स कॉल में तो पहले जो है 24,000 क्वांटिटी शॉर्ट में थे, और आज जो है 2,44,337 क्वांटिटी शॉर्ट में, यानी कि उन्होंने शॉर्ट काफी अच्छे जो है यहाँ पे किए हुए हैं। डीआई की कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। एफआईआई देखिए पहले जो है 1,14,018 क्वांटिटी लॉन्ग लेके चल रहा था इंडेक्स कॉल, और अभी भी जो है 1,24,024 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी जस्ट इंक्रीज हुई है। प्रो देखिए पहले जो है कॉल शॉर्ट करके चल रहा था, और अभी जो है लॉन्ग में आ चुका है 1,41,195। अब इंडेक्स पुट में देखिए, इंडेक्स पुट में क्लाइंट जो है 2,79,000 पहले जो है शॉर्ट करके चल रहा था, और अब जो है 3,52,274 क्वांटिटी शॉर्ट करके चल रहा है। यानी कि जो क्लाइंट है वो तो यहाँ पे मार्केट पे बुलिश हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डीआई की पोजीशन देखिए तो 33,000 पहले लॉन्ग था, और अभी भी जो है इनके पास 35,000 लॉन्ग है। एफआईआई के पास देखिए तो कंटिन्यू ये पुट जो है जो 2,45,000 वाला है वो होल्ड कर रहे हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी बन के आई है, बढ़ के आई है सॉरी। और प्रो का डेटा देखिए तो इंडेक्स पुट में पहले 312 क्वांटिटी शॉर्ट में थे, और अभी जो है 68,522 क्वांटिटी से लॉन्ग है। अब इसके बाद स्टॉक फ्यूचर पे देखिए तो वही 11 लाख का लॉन्ग क्लाइंट के पास चल रहा है।
DI के पास 12 लाख की शॉर्टिंग है और FII के पास जो है अब लॉन्ग से जो शॉर्ट के साइड आ चुके हैं और प्रो जो है सेम वही क्वांटिटी होल्ड कर रहा है। तो डेटा को जो है दोस्तों अब कंक्लूड करने का टाइम आ चुका है। इस डेटा के बेस पे हमें क्या जो है निर्णय मिल रहा है। तो देखिए क्लाइंट जो है यहाँ पे कंप्लीट जो है बुलिश गया है। हमारे जो DI हैं वो तो हमेशा हैच के साथ बहुत ही छोटी पोजीशन लेके चलते हैं और इनके यहाँ पे न रहने का कोई मतलब होता नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों FII की डेटा का। तो FII देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे भी आपका शॉर्ट है अच्छी खासी क्वांटिटी। इसके बाद कॉल भी लॉन्ग है 1 लाख और पुट भी जो है लॉन्ग है 2 लाख के करीब में। तो 2 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख इधर से जो है इनके पास शॉर्ट आ गया और 1 लाख इधर से, यानी कि FII जो है हैच के साथ जो है यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनाया हुआ है। अब बात करेंगे HNI की, यानी कि हमारे जो प्रो ट्रेडर है उनकी। तो प्रो देखिए 79 क्वांटिटी लॉन्ग है, इसको साइड कर दीजिए। प्रो का देखिए 1,41,195 क्वांटिटी यहाँ पे कॉल में जो है लॉन्ग है और इसके बाद जो है आपका 68,522 क्वांटिटी पुट लॉन्ग है। तो इनकी जो पोजीशन है वो स्लाइटली बुलिश है लेकिन बिल्कुल अंडर कंट्रोल वाली पोजीशन है। ये कभी भी अपने पोजीशन को मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रो यहाँ पे ऐसा प्लेयर है जो कि मार्केट में इस हिसाब से गया कि जिस साइड मार्केट ऑन होगा वो साइड अपनी पोजीशन को ऑन कर देगा। अब यहाँ पे डेटा उस टाइप से नहीं है दोस्तों कि FII एंड DI को मार्केट को एडजस्ट करना पड़े, यानी कि उनके पास अगर बुलिश डेटा होता तो वो लोग एक बार मार्केट को या तो गैप अप रखते या तो नीचे से पुल बैक लेके आते अपने एग्जिट के लिए। लेकिन ऐसा कुछ डेटा है नहीं, वो भी जो इस मोड में है कि जैसा खुलेगा उधर से हम लोग निकल लेंगे। तो क्लाइंट तो चूंकि फंस चुका है ओवरनाइट लॉन्ग लेके, ठीक है। मैंने इसीलिए आप लोगों को टेलीग्राम पे एक लास्ट में मैसेज किया था कि कोई भी BTST STBT मत कीजिए। हालांकि STBT के फेवर में थे हम, हमारी जो 22 साल की पोजीशन थी वो बीरी साइड ही थी फ्राइडे के सेशन में। आई होप आप लोग सब लोग अवेयर होंगे, जिसको नहीं याद है वो एक बार सेशन को चेक कर सकता है। लेकिन हमने ड्यू टू डेटा एंड वीकेंड की वजह से बोला कि ब्लैंक जाइए, मंडे ओपनिंग के साथ कर लेंगे। तो हमारा तो बिल्कुल व्यू है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या निगेटिव होता है और प्राइस एक्शन निगेटिव साइड आ रहा है तो हम अपना ट्रेड जो है निगेटिव ही ऑन करेंगे। ATM की जो है पुट बाई करके चलेंगे, उसी साइड से जो हमें प्रॉफिट होगा। और क्लाइंट चूंकि फंस चुके होंगे तो मार्केट साइड मौका नहीं देगा किसी भी पुल बैक का, ये याद रखिएगा। यानी कि अगर मार्केट गिरता है गैप डाउन प्राइस एक्शन आता है तो आपको फिर वेट नहीं करना है राइज वगैरह का। राइज अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज शायद नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से हमें अपने डेटा को देखते हुए अपने ट्रेड को जो है ऑन कर लेना है। डेटा भी एक बार लाइफ में जरूर चेक कर लीजिएगा जो भी OI के डेटा आते हैं। अब यहाँ पे एक व्यू मिल गया कि हमें प्राइस एक्शन अगर मिलता है तो हमें सेल करके ही काम करना है। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया, जिसकी संभावना भी है क्योंकि यहाँ पे किसी ने जो है 70 लाख भी कॉल सेल किया हुआ है जो कि 17,500 पे। तो उस समय हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आपका गैप डाउन हो गया तो आपका जो इंट्राडे का जो मूव होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप इंडेक्स पे ट्रेड ही मत कीजिए, आप फिर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, ठीक है। जो स्टॉक ज़्यादा वीक है उसको उठा के सेल कीजिए, जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसमें रिस्क के साथ लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि आप मार्केट के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो मेक श्योर दैट वो स्टॉक बहुत अच्छा से सही से जो है कन्विक्शन के साथ आना चाहिए आपकी लिस्ट में, तभी जाके बाई करें, अदरवाइज मार्केट के साथ चले। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो कॉल सेलिंग का जो पलड़ा है वो ऐसे ही भारी दिख रहा है। पुट सेलिंग जो है आपकी 17,000 पे है, यानी कि नेक्स्ट टारगेट जो मैंने दिया हुआ है 17,050 जो निफ्टी का मैंने आपको बताया था फ्राइडे को, ये पॉसिबल है कि बिल्कुल आराम से हिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रेस में जो है 70 लाख जो है कॉल सेल करके आ रहे हैं जो कि 17,500 पे जो है डेटा निकल के आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 42 लाख की जो शेलिंग है जो कि आपकी 17,400 पे है और इसके अलावा 35 लाख की जो यहाँ भी शेलिंग है और 17 लाख पे जो है 44 लाख जो 59,200 की जो शेलिंग है। तो चेक करेंगे तो आपके जो कॉल सेलर हैं वो काफ़ी अच्छे मात्रा में है। अगर आप देखेंगे चेंज इन वाई में यहाँ पे क्या बदलाव हुए हैं तो आप देखेंगे चेंज इन वाई में क्लियर कट जो है आपका जो पुट सेलर है वो मार्केट जो है छोड़ के यहाँ पे भागा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए जो भी आपका चेंज इन वाई वैल्यू टर्म में चेंज हुआ है या जो आपका चेंज इन वाई चेंज हुआ है तो यहाँ पे देखिए प्रेस में जो है आपको कॉल सेलिंग अच्छी दिख रही है, कॉल सेलिंग काफ़ी अच्छी है। पुट सेलर जो है यहाँ से निकले हुए हैं, यहाँ से देखिए 17,400 पे सीधे जो है आपके 7,30,500 जो है क्वांटिटी एग्जिट हुई है। तो किसी ने अपना एग्जिट ले लिया क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो डेटा दोस्तों ये बता रहा है क्लियर कट कि यहाँ पे जो है मामला बिल्कुल उसी हिसाब से है जिस हिसाब से मार्केट जो है क्लोज होके गया है। यानी कि मार्केट का जो व्यू था वो क्लोजिंग पे निगेटिव ही था, हालांकि पुल बैक होके गया, लेकिन वर्ल्ड मार्केट से जो रुझान आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अपने बेस पे हम कमज़ोर नहीं है लेकिन दूसरों को देख के हमें थोड़ा सा यहाँ कमज़ोर होना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि फिर लोअर लेवल पे बाइंग आएगी आएगी, यानी कि मार्केट एक रेंज में रहने की कोशिश करेगा
और मार्केट जो है होपफुली जो है अक्टूबर के मिड तक जो है नहीं गिरेगा, अक्टूबर के मिड लास्ट तक जो है नहीं गिरेगा। उसके बाद फिर एक बार जो है चेक करना होगा। गिरने का मतलब कि करेक्शन कर सकता है, अच्छी वाली जो कहते हैं ना कि वन साइडेड गिरा एक हफ्ते तक कंटिन्यू या 2 हफ्ते तक, वो वाली शायद अभी गिरावट शायद ना देखने को मिले। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेवल को जानते हैं और फिर जो है हम लोग एक दूसरी जो है प्लानिंग कर लेते हैं लेवल के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 39,550 और जो सपोर्ट है वो है 38,550 का। अभी देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें पिक्चर लेने में जो है और ज़्यादा आसानी हो और आपको जो है बताने में भी ईजी हो। मार्केट ने गैप डाउन से शुरुआत की, हमने आपको ओपनिंग पे जो है फ्राइडे को पुट दिलाया था, काफ़ी अच्छा जो है बेहतरीन प्रॉफिट हुआ। 100 पॉइंट के जो है टारगेट मिले कंप्लीट। 50 पॉइंट जो है पहला टारगेट था, सेकेंड पॉइंट 100 पॉइंट था, दोनों जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि कंप्लीटली जो है डिलीवर हो गया, वो भी मार्केट खुलने के मात्र 20-25 मिनट के अंदर, जो कि हमारी पॉलिसी है। अगर आप सीखेंगे तो आपको ऐसे ही ट्रेड मिलेंगे, दिन भर मार्केट से लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार सीखिए, मॉर्निंग में ट्रेड लीजिए। आप ऑफिस वर्क हैं, बिजी हैं, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट वर्क है, जो भी वर्क है वहां आप जाइए, यानी कि सुबह का जो है नाश्ता कीजिए प्रॉफिट के साथ और फिर अपना बैग उठा के अपने काम पे जाइए, दिन भर मस्त रह के काम कीजिए। तो अगर आपको ऐसी जो लर्निंग चाहिए तो आप नेक्स्ट बैच के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हमारा जो अक्टूबर बैच है वो कल से स्टार्ट हो गया है और डेफिनेटली जिसने भी ज्वाइन किया उसकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। महज थोड़े दिन की बात है, इसके बाद आपको अपडेट भी हम देंगे उनको, जो भी उनके परफॉर्मेंस होंगे। अगर आप भी चाहते हैं तो आप नेक्स्ट बैच के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट बैच होपफुली दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है प्लान्ड है। वेरी सुन जो है डेट अनाउंस हो जाएगा। बाकी आप अपनी एडवांस जो है बुकिंग कर सकते हैं ताकि आप मेंटली जो है प्रिपेयर हो सके। आप पार्शियल पेमेंट करके अगर अपनी बुकिंग करेंगे तो आप जो है माइंड सेट करके आप अपने जो भी प्लान है उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि आपको जो है सीखना है। तो सीखना है दोस्तों तो टाइम देना पड़ेगा। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9829803699 पे, जो भी जानकारी है आप ले सकते हैं। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बैंक निफ्टी ने जो अपना गैप डाउन का जो पॉइंट था उसको बिल्कुल जाके कवर कर लिया। तो देखने के लिए देखा जा सकता है कि ये पुल बैक हुआ अच्छा खासा, लेकिन बाकी जगह से जो है आ गई नेगेटिव साइड, यानी कि मार्केट हो सकता है गैप डाउन। तो अभी जो आपकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है 39,190 की, 39,199, सॉरी एक जीरो यहाँ पे ज्यादा लग गया। तो आपकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 39,199 की, मार्केट आपका क्लोज हुआ है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही लेवल है जो कि जज करना है, वो है 39,000। अगर आपका मार्केट गैप डाउन करने के बाद 39,000 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो हमारा सेल ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 39,000 पे आपको एक नियरेस्ट में हाईएस्ट वाई मिलेगी और ये सारे जो पुट सेलर हैं ये ट्रैप हो जाएंगे। वो कौन है? वो रिटेलर है। और ये वीकेंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जब ट्रैप होता है तो वो एग्जिट नहीं लेगा, एवरेज आउट करने की कोशिश करेगा। तो वो मार्केट को थोड़ा सा वहां पे इस टाइप की सिचुएशन दे सकता है, लेकिन जब ट्रैप हो जाएगा फिर वो मैदान छोड़कर फटाफट भागेगा, तो वहां से शार्प जो सेलिंग आएगी। तो आपको फोकस करना है 39,000 पे। अगर गैप डाउन होता है 39,000 टूट गया, मतलब आपका सेल ट्रिगर हो चुका है। 39,000 के बाद अगर आप सेल करते हैं तो आपके पास पहला जो टारगेट होगा वो 38,800 का डायरेक्ट मिलेगा। 38,800 हो सकता है कि मार्केट थोड़ा टाइम ले, 38,800 जैसे ही टूटेगा फिर आपका कंफर्म एक सेल सिग्नल हो जाएगा और वहां पे फिर आपके अनलिमिटेड टारगेट हो सकते हैं, यानी कि 38,800 के बाद आपका जो सीधे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 38,500 आ रहा है। ठीक है, 38,500 पे फिर सारे मार्केट को वेट एंड वॉच करके चेक करके अगर आगे कंफर्मेशन दिख रही है तो राइड कीजिए, अदरवाइज इसके आसपास प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद का जो भी अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम पे हम देंगे। अगर इन बिटवीन कुछ चेंज होता है तो आपको मॉर्निंग में जो हमारा ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है एक दो लाइन में, वहाँ पे जो हम आपको दे देंगे, या तो अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो निफ्टी व्यू है वहाँ पे देंगे। तो आप अगर निफ्टी व्यू डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से सर्च करके उसको भी डाउनलोड करके रखिए ताकि आपको जो अपडेट है वहाँ पे मिलता रहे। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं निफ्टी पे दोस्तों। तो यहाँ पे जो निफ्टी है, निफ्टी का जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण लेवल है। जो मैंने रेखाएं खींची हुई हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जो है उसी में जो है मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 17,550 और जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 17,050 का। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में जो है ज्यादा जो है स्ट्रांगनेस दिखाई है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फ्राइडे को मार्केट जो है सेटल हुआ है डे हाई पे जाके, यानी कि अच्छा खासा जो है पुल बैक मूव आया हुआ है। लेकिन ये पुल बैक जो प्राइस एक्शन हुआ है, पुल बैक के साथ जो प्राइस एक्शन भी हुआ है, ये काफी एक अहम जो है एक व्यू देके चला गया सेलर के लिए, क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो सेलिंग का भी अच्छी आएगी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कितने पॉइंट है? 60 पॉइंट, जो कि आपको अगर मार्केट गैप डाउन होगा गिरना होगा तो गैप डाउन करके ही कंफर्म होगा। यानी कि जैसे ही 17,240 ब्रेक होगा
आपका सेल ट्रिगर हो जाएगा। तो मार्केट अगर 17,240 के नीचे ट्रेड करने लगे या तो गैप डाउन होके, तो जस्ट वेट एंड वॉच 1 मिनट के लिए कि प्राइजेक्शन देखिएगा। अगर नीचे का साइड है तो आराम से सेल कर लीजिएगा। बहुत ही वेल डिफाइंड एसएल है 17,315 का। इसी एसएल को मेंटेन करके और वहां पे सेल कर लीजिएगा। जब तक 240 नहीं ब्रेक करेगा, प्रॉपरली सस्टेन नहीं करेगा, एक बार वेट कीजिएगा। आपके पॉसिबल टारगेट 17,200 से पहले जो है 17,160 होंगे, और 160 के ब्रेक होने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको दिया हुआ है 17,085 हो सकता है। 17,500 बहुत ही वेल डिफाइंड एसएल है। तो जो भी कॉल सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, जो लोग ऑप्शन सेल करके काम करते हैं, 17,500। इसके बाद मार्केट जैसे 240 के नीचे आता है, एडजस्ट करके फिर 17,400 को सेल कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे प्रीमियम को खाते रहिए। फिर आपको यहाँ पे मजेदार मूव मिलेगी। तो निफ्टी के व्यू पे भी कोई डाउट नहीं है, बहुत बेहतरीन जो है प्राइजेक्शन हुआ है। 17,240 टूटेगा तो हम जो है शेल करके काम करेंगे। जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं, अगर इनकेस फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हो रही है, 265 के नीचे भी आपका सेल ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, 265 के नीचे भी आपका सेल ट्रिगर हो जाएगा। 265 के नीचे सेल करते हैं तो 17,325 का आपका एसएल बन रहा है। तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों निफ्टी को सेल करने में, और अति भर का भी डाउट नहीं है कि ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट से काफी जो है वीक साइन है। और अगर ये जो प्राइजेक्शन जो लास्ट वाला हुआ था सेल का, ये अगर ट्रिगर होंगे तो एक अच्छी खासी फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो स्टॉक स्पेसिफिक कॉल है दोस्तों, वो है आइसर मोटर, जिसको सेल करके चलना है 3445 के नीचे, और एसएल मेंटेन करना है 3457 का। बहुत बेहतरीन जो प्राइजेक्शन हुआ है, टॉप का लेवल है। अगर ये निकलेगा तो आपको टारगेट अच्छे खासी ये दे सकता है। सो ध्यान देके चलना है। अपने नोटबुक पे, अपने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर लीजिएगा कौन कौन लोग ऐसा फॉर्मेट जो है यूज कर रहे हैं नोट करके काम करने का। जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि उनको जो है रिजल्ट मिल रहा होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी फॉलोअर हैं काफी अच्छे जो है गेन लेके जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉल है दोस्तों, वो है एशियन पेंट, इकलौता सिंगल स्टॉक है जो कि लॉन्ग है। 3365 के ऊपर लॉन्ग है, 3355 का जो है सेल होगा। एशियन पेंट को मैं तब तक सेल नहीं करूंगा जब तक दिवाली क्रॉस नहीं होगी, या तो दिवाली के फर्स्ट वीक से जो है हम इसमें सेलिंग में आएंगे, तब तक इसको थोड़ा सा सेल अवॉइड कर लेंगे। उम्मीद है कि दिवाली के बाद जो है 3200 का लेवल तोड़ेगा, और 3200 का लेवल तोड़ता है अगर इन केस, तो फिर ये जो है काफी गिरावट दे सकता है। आपको कहाँ तक गिरावट दिख रहा है, एक बार चार्ट बना के जरूर जो है कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों, वो है सिप्ला। सिप्ला जो है काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक था अभी तक के लिए, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जस्ट फॉर करेक्शन। और एडवांस की जो सेलिंग लेवल है वो है 1124। अगर 1124 के नीचे मंडी ट्रेड कर रहा है तो 1132 के सेल से हम इसको सेल करेंगे। और ये जो हमारे तीनों स्टॉक्स है, इस पे बिल्कुल ध्यान देके चलना है। बाकी जो मैंने लेवल दिए इंडेक्स के, वो भी ध्यान देके चलिए। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेटा को कभी मिस मत किया कीजिए। ये डेटा अगर आप डेली देख के जाओगे, डेटा अगर दिमाग में होगा दोस्तों, तो ओपनिंग चैलेंज है कि आपको इंडेक्स में कभी लॉस नहीं होगा। जितने लोग नए फॉलोअर हैं, जो लोग रिसेंटली फॉलो करना स्टार्ट किए हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि पिछले एक वीक में आपको जो एनालिसिस है वो कितना परसेंट जो है यहाँ पे मिल रही है। बहुत खुशी होगी अगर आप अपने व्यू देते हैं तो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।